सो है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज किस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कशन करना चाहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज किस वीडियो का एजेंडा क्या रहने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आईएमडी का जो ऐसे वाला रिक्रूटमेंट है वो कब तक आ सकता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस ट्रेंड, और विथ फैक्ट्स कि हाँ, मतलब कब तक चांस है, कब तक आ सकता है। ठीक है। और उसके बाद हम आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए या स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए, या अगर आप ये दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहिए या इसका अलग से कुछ करना चाहिए। तो ये सब बात हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। और फिर मैं अपना एडवाइस भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी आप इस चैनल पर अगर कोई नया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट कर दो। ठीक है। क्योंकि बहुत लोग आते हैं, मतलब अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लाइक करने में कुछ ज़्यादा थोड़े ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आईएमडी का रिक्रूटमेंट था, ठीक है, तो वो उम, 2013 में आया था, 2000 फिर 17 में, फिर 2022 में। ठीक है। तो 2013 वाला तो रहने दीजिए, 2017 और 2022 का हम मतलब पूरा एनालिसिस करेंगे कि कब उसका नोटिफिकेशन आया था, और जो एसएससी का कैलेंडर है उसमें वो कब मेंशन किया गया था। ठीक है। ताकि आपको उससे आइडिया चले कि अगर वो एसएससी के कैलेंडर में जैसे 2000 जो भी 24-25 या 25-26 वाले कैलेंडर में नहीं है, तो एग्जाम कब तक होने की संभावना रहेगी। ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 2017 का कैलेंडर है। ठीक है। जिसमें ये 2016-17 से और 17-18 का कैलेंडर है। और ये आपको पता होगा कि जो एसएससी का कैलेंडर रिलीज होता है वो मोस्टली मई या जून में रिलीज होता है। ठीक है, एवरी ईयर। और हाँ, मे भी मतलब बहुत टाइम करेक्शन भी होता है। ठीक है। वो भी है कि करेक्शन वगैरह भी होता है, लेकिन आपका मई या जून के आसपास में वो कैलेंडर आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 2017 से 18 वाला कैलेंडर था, उसमें यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2017। ठीक है। तो आपको आप यहाँ पे देखिएगा कि डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है, 15 जुलाई। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग जो डेट है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 अगस्त है। ठीक है। और जो एग्जाम का भी ये लोग डेट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 से 23 सितंबर 2017 को एग्जाम शेड्यूल किया गया है। तो ये हो गया 2017 का कैलेंडर। ठीक। और आप यहाँ पर देखो कि जो एग्जाम है, हो सकता है कि वो बाद में रीशेड्यूल हुआ होगा। तो आपका यहाँ पे 22 नवंबर और 25 नवंबर के बीच में ये एग्जाम हुआ था। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी देखिए आईएमडी का जो रिक्रूटमेंट है, वो जो इस साइंटिफिक असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट है, वो रेगुलर वैकेंसी नहीं है। वो मतलब कुछ इंटरवल के बाद आती है, जैसे कि हो गया 3 साल 4 साल बाद या 5 साल बाद। ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ एवरी ईयर नहीं आता है। तो जब भी एग्जाम होगा तो उसको देखिए, वो कैलेंडर में मेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो कैलेंडर में मेंशन नहीं है एसएससी के कैलेंडर में, क्योंकि एसएससी कंडक्ट करवाता है एग्जाम, तो आप मान के चलिए कि जब कैलेंडर न्यू ईयर का कैलेंडर आएगा तो क्या पता उसमें वो मतलब एग्जाम मेंशन करे। अभी तो इस साल का कैलेंडर में मैं देखा कि उसमें एसएससी का जो भी आईएमडी का जो रिक्रूटमेंट है वो मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि देखिए, अब करेक्शन का अगर करेक्शन होना होता तो ऑलरेडी हो चुका होता। तो करेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि जो नेक्स्ट ईयर मतलब जो भी कैलेंडर रिलीज होगा, मे बी वो लोग उस टाइम वो अटैच करेंगे, मतलब उस एग्जाम को पर्टिकुलर जो भी ऐसे वाला एग्जाम है उस टाइम वो लोग ऐड कर देंगे। तो ये हो गया। आप देख सकते हो कि ये आईएमडी का जो एग्जाम हुआ था वही 22 नवंबर को, फिर इतने वैकेंसी के लिए। ठीक है। फिर आप दो ये देखिए, ये जो कैलेंडर है ये 6 जुलाई 2022 का। ठीक है। तो ये 6 जुलाई 2022 का एसएससी का कैलेंडर 2022 का है, जिसमें आप यहाँ पे 11th नंबर रो में देखिएगा कि साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी एग्जामिनेशन 2022। ठीक है। जिसे इसका नोटिफिकेशन आया था कब, 15 सितंबर को,
और लास्ट डेट जो था वो 3 अक्टूबर था, ठीक है? और एग्ज़ाम हम लोग का 2022 में हुआ था। तो मतलब मेरा जो सिलेक्शन हुआ है इसी मतलब एग्ज़ाम के थ्रू हुआ है जो दो दिसंबर 2022 में हुआ था, ठीक है? तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता कि देखिए ये जुलाई में इसका कैलेंडर आया, ठीक है? और उसी में ये एग्ज़ाम मेंशन था, जो साइंटिफिक असिस्टेंट वाला, ठीक है? जो कि मतलब 15 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन चालू हुआ और 3 अक्टूबर तक उसका रजिस्ट्रेशन चला तब तक, और एग्ज़ाम का डेट जो था वो दिसंबर 2022 को था, ठीक है? और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नोटिस है कि अ, सेम नोटिस है, मतलब कि आपका 30 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन, मतलब डेट एक्सटेंड कर दिया गया था वैसे, तो 18 अक्टूबर तक 2022 तक उसका फॉर्म फिलअप का डेट था, ठीक है? और एग्ज़ाम आपको मतलब बता ही दिया था कि दिसंबर में। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब-जब भी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? जैसे 2017 का, 22 का, वो इसमें ज अ, मतलब एसएससी के कैलेंडर में वो मेंशन था, ऑलरेडी मेंशन है। और मेंशन ऐसा नहीं कि मतलब वो पहले से ही मेंशन्ड है। जैसे मान लीजिए कि कैलेंडर आ रहा है, रिलीज़ हो रहा है जून में, ठीक है? जून में अगर रिलीज़ हो रहा है कैलेंडर, तो आपका एग्ज़ाम हो रहा है दिसंबर में, तो मतलब 6 महीना, 5 महीने पहले अगर मतलब कैलेंडर में आ जा रहा है, तो इसका यही मतलब है कि जब भी अगला रिक्रूटमेंट आएगा, तो एसएससी के कैलेंडर में वो चीज़ें, मतलब जो भी एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट है, वो मेंशन्ड होगा, ठीक है? तो इस बार के कैलेंडर में नहीं है, तो आप वेट कीजिए। तो चलिए हम और चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, जैसे कि मेरा क्या कंक्लूजन है? मेरा कंक्लूजन वही है कि अ, इन एसएससी कैलेंडर आईएमडी नोटिफिकेशन शुड बी देयर एज़ पर देयर प्रीवियस ट्रेंड। हाँ, मतलब एसएससी के कैलेंडर में आईएमडी का नोटिफिकेशन होना चाहिए अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है? लेकिन अभी अगर नहीं है तो मे बी हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर आएगा उसमें वो लोग इंक्लूड कर देंगे, ठीक है? तो आपको देखिए, अब ऐसे का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, मैं आपको बता दूँ कि जैसे 2013 वाला छोड़िए, और 2017 में जो जॉइनिंग हुआ था आपका 2019 मार्च में हो गया था, और ये 17 का वैकेंसी था, तो थोड़ा-सा उस टाइम डिले हो गया था, ठीक है? फिर जो वेटिंग लिस्ट है, इसमें यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वेटिंग लिस्ट का भी मतलब जैसे मान लीजिए कि जो लिस्ट आता है, ठीक है? तो उसमें वेटिंग लिस्ट का भी एक लिस्ट अलग से रिलीज़ किया जाता है, ठीक है? कि मान लीजिए कि कोई, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि दूसरे जॉब में चले जाते हैं, या बहुत सारे लोग जॉइन करते भी नहीं हैं, तो उसके जगह पे जो सीट वैकेंट रहती है, वो वेटिंग लिस्ट के द्वारा फिल की जाती है। तो 2017 में भी ऐसा, 2022 में जैसे हम लोग का जो जॉइनिंग था वो सितंबर में शुरू हो गया था, 2023 के सितंबर में, ठीक है? और जो वेटिंग लिस्ट वाला है, जैसे वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम था, तो उसमें से समथिंग मतलब 400 के अप्रॉक्स में वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन हुआ था, और वो लोग का जैसे जो जॉइनिंग हुआ था वो नेक्स्ट ईयर हुआ था। तो मतलब मान के चलिए कि इसमें ये भी एक एज है कि अगर आप मान लीजिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आए, तो आपको एक चांस मिलता है कि हाँ, अगर आपका मार्क्स मान लीजिए कि 1 या 2 नंबर या 3 नंबर से कम रहता है, तो आपका वेटिंग लिस्ट में चांस बन जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी रिक्रूटमेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि 1000 सीट है, तो टोटल लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब टोटल लोग मतलब जॉइन ही कर लेंगे। कुछ लोग होंगे कि मतलब जॉइन नहीं करेंगे, कुछ लोग होंगे कि जो दूसरे रिक्रूटमेंट में चले जाएँगे। तो मान के चलिए कि 700-800 लोग जॉइन करते हैं, 200 या 300 के आस-पास सीट खाली रह ही जाती है, ठीक है? तो वेटिंग लिस्ट से लोगों को फ़ायदा हो जाता है कि जो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं, जिसका नाम भी नहीं है, वो मतलब बाद में सेलेक्टेड हो जाता है, ठीक है? तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि अगर आप किसी और एग्ज़ाम का मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप ये कर सकते हो कि इस एग्ज़ाम के साथ-साथ मतलब जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, फिज़िक्स हो गया या ईसीई हो गया, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको आप साइड बाय साइड प्रिपरेशन कर सकते हो। साइड बाय साइड मतलब थोड़ा-थोड़ा पढ़-पढ़ के, ताकि देखिए ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वो एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर करे रहोगे, तो बाकी लोग से आप मतलब आगे चले जाओगे। बहुत लोग क्या होते हैं कि नोटिफ़िकेशन जब आएगा तब तब से शुरू करते हैं। तो आप उनसे तो आगे रहो ना। अगर आपको पता है कि हाँ, एग्ज़ाम होना ही होना है, तो आप पहले से अपना जो सब्जेक्ट है, जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको आप पढ़ते रहो। उसका आप पीवाईक्यू वगैरह देख लो, आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करो,
कंसेप्ट को रिवाइज करो, तो ये सब चीज़ है। अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करते हो, ठीक है? तो मैंने अपने इस चैनल पे 2 स्ट्रेटजी वीडियो बना रखा है, सीएसआईटी के लिए और फिजिक्स के लिए। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, वहाँ से जो भी मैंने रिसोर्स बता रखे कि हाँ, कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया जो प्रिपेयर नहीं करते हैं। और बाकी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अगर आप मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करो। आप उसको जाके देखो कि क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, किस लेवल का आता है, ताकि आपको उससे आइडिया मिले कि हाँ, मेरे को इस लेवल का प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? उसके बाद आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है? टेक्स्ट बुक से आप दे देना टेस्ट, और आप या फुल टेस्ट दे सकते हो या सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज़ होता है। बहुत सारे टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? फिर इसके साथ भी मतलब देखिए, एक तो पेपर 2 का मैं बताया, पेपर 1 को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पेपर 1 जो एसएससी का मतलब जो भी सीजीएल, एलडीसी वगैरह का जो भी पोस्ट होता है, उसी के मतलब जो पेपर 1 होता है, सेम टू सेम पैटर्न रहता है। अब थोड़ा चेंज हो गया है होगा, लेकिन पेपर 1 आप मान के चलो कि कितना 100 क्वेश्चन रहता है। इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके जीएस मतलब 25 क्वेश्चन रहता है ईच, ठीक है? तो 25 क्वेश्चन रहता है, तो आपको इसका भी अगर आप मान लीजिए कि दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका साथ में साइड बाय साइड वो तैयारी होते रहेगा, ठीक है? अगर जो नहीं कर रहा है, जो पर्सन अदर एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहा, तो आप इसको भी इग्नोर मत कीजिए। आप ये भी जो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस हो गया, आप इसको भी पढ़ते रहिए। इसका भी पीवाईक्यू वगैरह देखिए, इसका भी कंसेप्ट समझिए, वीडियो लेक्चर देखिए, जहाँ से भी आप वहाँ से आप सीखिए, ठीक है? फिर मेरा एडवाइस क्या रहेगा, मतलब डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन तक वेट मत कीजिए, ठीक है? आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि मतलब 60 टू 70% लोग ऐसे होंगे ना कि जो नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन आपके पास एज है कि अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हो, तो आपके पास क्या है कि जो सब्जेक्ट को कवर करने का भी टाइम मिलेगा। फिर आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आप उसको जो भी टाइम है आप उसमें यूटिलाइज़ कीजिए, उस चीज़ को आप पढ़िए, जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको पढ़िए, उसका टेस्ट वगैरह दीजिए, उसका पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, कंसेप्ट रिवाइज़ कीजिए। तो ये सब आप कीजिए, क्योंकि जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो सारे लोग फिर उसके बाद शुरू करेंगे, तब तक आपको काफ़ी एज मिल गया होगा कि हाँ भाई, मैंने उसके पहले टाइम को यूटिलाइज़ कर दिया तो चीज़ें काफ़ी कवर अप हो जाएगा। डोंट स्किप टेस्ट। मतलब मेरा मानना है कि आप हमेशा टेस्ट वगैरह तो देते रहिए, क्योंकि देखिए टेस्ट देने से आप एग्ज़ाम के जो माहौल में हैं, वो आप समझ पाते हैं। जैसे क्योंकि देखिए बहुत सारा मतलब मैंने बहुत सारा टेस्ट वगैरह दिया है, चाहे एग्ज़ाम भी दिया है। तो क्या होता है ना कि आप मतलब जब भी रूम पे मॉक मॉक वगैरह देते हैं, तो उसमें आप बेहतर परफ़ॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जब सेम चीज़ को अगर वो एग्ज़ाम में आता है सेम क्वेश्चन, तो आप मिस्टेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उतना प्रैक्टिस नहीं होता है कि हाँ, हम मतलब क्योंकि वहाँ पे माइंडसेट मतलब खुद को कूल भी रखना बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट को एकदम चेंज करके नहीं, और क्वेश्चन आया तो आप अपने को हड़बड़ाना नहीं है। तो इस चीज़ के लिए टेस्ट बना है, तो टेस्ट से आप मतलब बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। जो भी आप मिस्टेक कीजिएगा, तो मिस्टेक भी आप सुधार सकते हैं कि नहीं, इस ये मिस्टेक हो रहा है तो इसको हम कहाँ कैसे सुधारें। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है? और सबसे लास्ट बात कि गुड थिंग्स टेक टाइम, मतलब अच्छा चीज़ हमेशा टाइम लेती है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो लगे रहिए। उस कुछ समय बाद नोटिफ़िकेशन आएगा, जब भी मतलब पहले तो एसएससी के कैलेंडर में आएगा, उसके बाद नोटिफ़िकेशन रिलीज़ होगा। फिर आप मतलब उसका आप चिंता मत कीजिए, आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। मेरा यही एडवाइस रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे और तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग आते हैं बस वीडियो देख के चले जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, आप लोगों के लिए नए-नए मतलब टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।